Hello friends, welcome back to my YouTube channel Study Career Point. I hope you all are doing well. So आज का हमारा टॉपिक है हिंदी पेडागोजी से रिलेटेड। देखिए इसका हम फर्स्ट प्रैक्टिस सेशन कर चुके हैं, ये हमारा सेकंड प्रैक्टिस सेशन है। तो चलते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 8वीं कक्षा में पढ़ने वाला आदित्य कागज़ पर लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, यह प्रमुख लक्षण है। तो देखिए 8वीं क्लास का जो आपका आदित्य है वो क्या कर रहा है, लिखते समय बाएं हाशिए को बढ़ाता चलता है, तो यह प्रमुख लक्षण आपका है। तो देखिए भाषा में पिछड़ेपन का है, डिसलेक्सिया का है, डिस्ग्राफिया का है या फिर लेखन में पिछड़ेपन का है। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिस्ग्राफिया। यहाँ पर किसकी बात हो रही है आपकी, यहाँ पर आपके लिखने की बात हो रही है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या है, डिस्ग्राफिया। जो डिसलेक्सिया आपका होता है वो होता है आपका पढ़ने में विकार जो होता है आपका, वो आता है आपका डिसलेक्सिया। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका डिसग्राफिया। ठीक है, चलते हैं हमारे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्याकरण शिक्षण की वह पद्धति अपेक्षाकृत अधिक उचित है जिसमें, देखिए यहाँ पर आपसे क्या बोला, जो अधिक उचित है वो आपसे पूछी जा रही है। तो देखिए फर्स्ट है, बच्चे नियमों को कंठस्थ कर सकते हैं। देखिए नियमों को कंठस्थ कर रहे हैं, तो ये आपका क्या है, एक तरीके का रट्टाफिकेशन है कि वो आपका क्या कर रहे हैं, कंठस्थ कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो आपका गलत हो जाएगा। बच्चे उदाहरणों से नियमों की ओर चलते हैं, या फिर बच्चे नियमों से उदाहरणों की ओर चलते हैं, या फिर बच्चे सूत्रों का प्रयोग करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, जब बच्चा उदाहरण से नियमों की ओर चलता है तो वो आपका क्या होता है, सबसे ज़्यादा उचित पद्धति आपकी होती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर होगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा में अभिव्यक्तात्मक कौशल है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है अभिव्यक्तात्मक, जो आपकी अभिव्यक्ति व्यक्त करते हो। ठीक है, तो वो आपके कौन कौन से कौशल हैं। देखिए आपके कौशल कौन कौन से होते हैं, LSRW से आप याद रखते हैं। ठीक है, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। ठीक है, तो जो आपके अभिव्यक्तात्मक होते हैं, जो आपके अभिव्यक्ति शो करते हैं, वो आपके क्या हो जाते हैं, आपका पढ़ना और लिखना। देखिए जो आपका पढ़ना और लिखना होता है वो आपकी कौन सी अभिव्यक्ति होती है, वो आपकी कौन सी होती है, अभिव्यक्तात्मक कौशल आपका होता है। और जो आपका ग्रहणात्मक कौशल होता है वो आपका क्या हो जाता है, आपका ग्रहणात्मक कौशल आपका सुनना और पढ़ना। ठीक है, तो जो आपका जो सुनना और पढ़ना होता है ये आपका होता है ग्रहणात्मक कौशल। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भाषा कौशल संदर्भ में कौन सा कथन उचित है। तो देखिए इसके ऑप्शन हैं आपके, विद्यालय में केवल बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल पर ही बल देना चाहिए, बच्चे केवल सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना कौशल क्रम से ही सीखते हैं, या फिर भाषा के चारों कौशल परस्पर अंतः संबंधित हैं, या फिर भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान ज़रूरी है। तो देखिए जो पेडागोजी है आपका, उसमें आपके कुछ कीवर्ड्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने होते हैं। देखिए यहाँ पर जो आपका केवल वर्ड आ गया, जो आपका केवल है वो आपका क्या होता है, एक नेगेटिव वर्ड होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन जो है आपका, ये आपका डिलीट हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आपका सेकंड ऑप्शन में भी केवल, तो केवल वाले आप क्या करोगे, पेडागोजी में भी कभी भी आपके क्या होते हैं, वो बेस्ट नहीं माने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव वर्ड्स होते हैं तो इसलिए इनको हम काट देते हैं। ठीक है, अब देखिए जो डी ऑप्शन आपका, भाषा कौशलों के विकास में अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों को, तो देखिए अभ्यास ज़रूरी होता है। ठीक है, हिंदी भाषा शिक्षण जो आपका हिंदी पेडागोजी हिंदी शिक्षण आपका होता है उसमें अभ्यास बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या बोल दिया, अभ्यास की अपेक्षा भाषिक नियमों का ज्ञान ज़रूरी है। ठीक है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका, भाषा के चारों कौशल जो होते हैं वो परस्पर अंतः संबंधित होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण विधियों में ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली पद्धति है। देखिए आपसे पूछ रहे हैं ज्ञानेंद्रियों की शिक्षा पर विशेष बल देने वाली आपकी जो पद्धति है वो आपकी कौन सी है। तो आपका फर्स्ट ऑप्शन है स्वाध्याय विधि, सेकंड है आपकी मॉन्टेसरी पद्धति, या फिर थर्ड है आपकी किंडरगार्टन पद्धति, या फिर डी है आपका डाल्टन पद्धति। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, किंडरगार्टन पद्धति। जो आपकी होती है वो किस पर आपकी बेस होती है, आपकी शिक्षा पर, जो ज्ञानेंद्रियों की आपकी शिक्षा है उस पर आपकी विशेष बल देती है। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं हैं। देखिए अच्छे मूल्यांकन की विशेषताएं कौन कौन सी हैं आपकी, आपका फर्स्ट ऑप्शन है वैधता, विश्वसनीयता, वस्तुनिष्ठता या फिर व्यापकता। ठीक है, सेकंड आपका ऑप्शन है पुनर्मूल्यांकन, परीक्षा के दृष्टिकोण, पूर्वाग्रह या व्यक्ति परकता। ठीक है,
सी ऑप्शन है आपका विभेदीकरण, जीवन उपयोगी, लाभपरक या सिद्धांतपरक। ठीक है, डी आपका ऑप्शन है रोचक, भावपूर्ण और सुचितापूर्ण। तो देखिए यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका ऑप्शन नंबर ए। जो आपका अच्छा मूल्यांकन है उसकी जो विशेष आपकी विशेषताएं हैं वो आपकी क्या होनी चाहिए, वैधता होनी चाहिए, उसमें विश्वसनीयता होनी चाहिए, वस्तुनिष्ठता आपकी होनी चाहिए और व्यापकता आपकी होनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 14 सितंबर को प्रतिवर्ष हिंदी दिवस मनाया जाता है क्योंकि इसी तिथि को 1949 में हिंदी भारत की राजभाषा बनी, जिसका उल्लेख है। तो देखिए कौन से जो आपका एक्ट है, अनुच्छेद है, उस कौन से अनुच्छेद में आपका जो है इस राजभाषा का उल्लेख है। तो आपके जो ऑप्शन है वो आपके हैं अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 443 में, या फिर अनुच्छेद 334 में, या फिर अनुच्छेद 343 में। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बुनियादी शिक्षा की अवधारणा दी गई है। देखिए बुनियादी शिक्षा जो है उसकी अवधारणा दी गई है, किस में दी गई है, आपकी गांधी जी के द्वारा दी गई है, या फिर स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा दी गई है, बाल गंगाधर जी के द्वारा दी गई है, या फिर डॉक्टर हुसैन जी के द्वारा दी गई है। तो यहाँ पर जो आपका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका बुनियादी जो आपकी शिक्षा है वो किसके द्वारा दी गई है, आपकी गांधी जी के द्वारा दी गई। यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भाषा शिक्षण में जब एक शिक्षक किसी बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है क्योंकि उसमें प्रथम भाषा निषेधित होती है, यह विधि होगी। तो देखिए इसमें आपसे क्या बोला जा रहा है कि जब बालक को अन्य भाषा सिखाते समय वस्तु का सहयोग लेता है, किसी वस्तु का सहयोग लेता है, क्योंकि उसमें क्या होता है जो हमें आपकी पहली भाषा आपकी सीखी हुई होती है वो आपकी उसमें निहित होती है। ठीक है, तो उसके यूज़ के लिए वो आपको क्या करते हैं, आपकी पहली चीज़ों का आपका यूज़ कराते हैं। तो यह विधि आपकी क्या हो जाएगी, तो देखिए आपके ऑप्शन हैं प्रत्यक्ष विधि होगी, वाचन विधि होगी, साहचर्य विधि होगी, या फिर भाषा संसर्ग विधि आपकी होगी। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए, उसको बोलेंगे हम प्रत्यक्ष विधि। ठीक है, प्रत्यक्ष विधि हो जाएगी आपके यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं देखिए हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है हमारा कक्षा हंसी ठटाकों के बिना एक नीरस स्थान है, हल्के फुल्के ठटाके अध्यापन में बहुत मददगार हैं, उपर्युक्त कथन से निम्नांकित में से क्या इंगित होता है। तो देखिए कक्षा में जो है हंसी मजाक के ऊपर ये चीज़ बोली जा रही है कि हंसी मजाक का एक स्थान होना चाहिए कक्षा में। वो हंसी जो छोटे मोटे हम बीच बीच में हंसी मजाक करते रहते हैं वो बच्चों के अध्यापन के लिए बहुत मददगार होते हैं। तो उपर्युक्त कथन से आपका क्या इंगित कर रहा है, तो देखिए आपके ऑप्शंस हैं रचनाशील अध्यापन की विशेषता, या फिर पढ़ने की विधि, कक्षा का वातावरण, या फिर बच्चे के स्वभाव का ज्ञान। तो देखिए यहाँ पर क्या होता है, जब हम कक्षा में मजाक करते हैं बच्चों के साथ, कोई बीच बीच में आपका मजाक करते रहते हैं, तो वो आपका क्या हो जाता है, एक रचनाशील अध्यापन की विशेषता हो जाती है। ठीक है, रचनाशील विद्यापन की विशेषता। ठीक है, तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। तो आज का हमारा सेशन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।